अपना बहुत प्यारा वर्ड है बेनिवोलेंट। इससे देखेंगे एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। बेनिवोलेंट बहुत प्यारा वर्ड है बच्चों, देखना BENEVOLANT। बेनिवोलेंट का मतलब होता है दयालु। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है बट कई बार, तो बच्चों इसको ध्यान से देख लेना। बेनिवोलेंट तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी तैयार कर सकते हो, बेनी बाबा बहुत दयालु हैं, तो बेनी बाबा ऐसे करके, बेनी बाबा बड़े दयालु। बेनिवोलेंट तो बेनिवोलेंट मींस होता है दयालु। दयालु के लिए आप बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स यूज कर सकते हो। एक तो काइंड, काइंड तो कॉमन है, आप वैसे भी कर लोगे। काइंड दयालु के लिए यूज करते हैं। एक वर्ड है बच्चों ग्रेशियस। ग्रेशियस के दो मतलब होते हैं, एक तो दयालु होता ही होता है और एक ग्रेशियस का मतलब होता है रमणीय। रमणीय मतलब समझते हो बच्चे क्या होता है? जो आनंददायक, मतलब आप समझ ना, जिसको देख के आपको मतलब पीस, काम, तो क्वाइटनेस मतलब आपको शांति मिलती है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ग्रेशियस। तो हमारे पास दो बहुत प्यारे वर्ड्स हो गए बेनिवोलेंट के लिए। एक तो बेनिवोलेंट मींस हो गया दयालु, एक वर्ड अपने पास बना बच्चों काइंड, दूसरा वर्ड अपने पास ग्रेशियस। ग्रेशियस मींस दयालु भी है और रमणीय भी, इसको देख लेना। इसके अलावा हम एक बहुत सही वर्ड जो कई बार एग्जाम में बन जाता है बच्चों, इसको अच्छे से तैयार करना, इसको मैं स्टार बना देता हूँ, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। बेनाइन। बेनाइन की शुद्ध हिंदी होती है बच्चों सीधा साधा। बेनाइन का मतलब होता है सीधा साधा। सीधा साधा मतलब समझ रहे हो, जो बहुत ज्यादा मतलब का सॉफ्ट हार्टेड हो, काइंड हार्टेड हो, जो लोगों को लेके मतलब थोड़ा सा एक होता है ना कि मतलब कि कंपैशन, सहानुभूति या दया दिखाने वाला, तो उस टाइप का एक वर्ड है अपने पास बेनाइन। बेनाइन के बाद हम एक और बड़ा प्यारा वर्ड यूज कर सकते हैं बच्चों, वो समझ ही लो। जैसे हमने काइंड बोल दिया तो आप एक वर्ड ये कॉमन हो जाएगा डिसेंट। और डिसेंट आप सभी समझते हो, डिसेंसी इसी से बना है, सभ्यता। डिसेंट जो होते हैं। इसके बाद अगर आप चाहो तो एक बहुत प्यारा वर्ड यूज कर सकते हो बच्चों जेनरस। ये भी बहुत सही वर्ड है जेनरस। काइंड हार्टेड के लिए हम यूज करते हैं, दयालु के लिए जेनरस कहते हैं, बहुत ज्यादा जेनरस है, काइंड हार्टेड है। इसके बाद अगर आप चाहें तो एक और वर्ड है कंपैशन, सहानुभूति या दया। कंपैशनेट, कंपैशनेट सहानुभूति या दया, कंपैशन जिसको आप बोल देते हैं। और आप चाहें तो एक और वर्ड देखो बच्चों एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक तो एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है बच्चों, इसको तैयार कर लेना, परोपकार। तो एल्ट्रुइस्टिक हो गया परोपकारी। तो परोपकारी का मतलब क्या होगा? जो दूसरों पर क्या करता हो, मतलब परोपकार करता हो। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर आप चाहें तो एक और बड़ा प्यारा वर्ड यूज कर सकते हैं ह्यूमन। ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब क्या हो गया? जो आदमियों पर क्या करे। ह्यूमन होता है सांसारिक, मतलब जो मतलब संसार से जुड़ा हुआ, बहुत कंपैशनेट हो, बहुत दयालु इंसान, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन। ये ह्यूमन नहीं है, एन ई लगा हुआ है इसमें, ध्यान से देखना। ह्यूमन तो वही है, इंसान को बोलते हैं। ह्यूमन होता है दयालु। वैसे भी दोनों के पार्ट्स ऑफ स्पीच में अंतर है। ह्यूमन नाउन है, ह्यूमन क्या है? एडजेक्टिव है। पॉइंट क्लियर रखना। और मैंने आपको बताया भी था आइडेंटिटीज पहचानना। मैंने कहा था इस चैनल पे पड़ी हुई जो सबसे पहली वीडियो है, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से सिखाई है। तो देखो बेनिवोलेंट, व्हाट काइंड ऑफ, कैसा का रिप्लाई है, तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या हो गई? एडजेक्टिव। अगर ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगी। ये चीज मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से सिखाई है। तो अगर आप लोगों को वो देखना है तो नाउन की जो फर्स्ट वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, आप उसको देख लेना, वहां से आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद काइंड, ग्रेशियस, बेनाइन, डिसेंट। डिसेंट के बाद आप ह्यूमेन, जेनरस, काइंड हार्टेड दयालु, कंपैशन सहानुभूति या दया, एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्ट परोपकारी, परोपकार करने वाला दूसरे पर। या फिर बच्चों एक बहुत प्यारा वर्ड आप देखना एग्जाम में आपके कई बार बन जाता है ये वर्ड बाउंटीफुल। बाउंटीफुल, बाउंटीफुल एडजेक्टिव है इसी का। अगर आपको नाउन बनाना है तो आप बोल सकते हो बाउंटी। और इस बाउंटी का मतलब होता है प्यारे बच्चों उपहार। अब देखो इसको कहां से जोड़ोगा? बाउंटी मतलब होता है उपहार, प्राइज जो आप किसी को देते हो तो उसको हम बाउंटी बोलते हैं। तो इसको आप ऐसे समझना कि जो बंदा दयालु होगा वही तो उपहार देगा। कंजूस आदमी कहां से दे देगा? जिसके अंदर दया ही नहीं होगी। तो आप इसका सिनोनिम है बाउंटीफुल। देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं बच्चों, जब आप एग्जाम दोगे, चाहे एनडीए हो चाहे एसएससी हो, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हो तो कभी भी आपसे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स नहीं पूछे जाते। वहां पूछेगा नियरेस्ट इन मीनिंग और ऑपोजिट इन मीनिंग। तो अगर मैं नियरेस्ट वर्ड की बात करूं तो बेनिवोलेंट के लिए बाउंटीफुल नियरेस्ट है। लेकिन अगर मैं ऑपोजिट की बात मतलब एंटोनिम की बात करूं तो फिर एंटोनिम के लिए तो स्पेशल वर्ड्स बनेंगे और कुछ नहीं। तो नियरेस्ट इन मीनिंग बाउंटीफुल बेनिवोलेंट का है, इसको आपको तैयार रखना है। इसके बाद आप चाहो तो एक और वर्ड यूज कर सकते हो म्यूनिफिसेंट। ये भी बहुत प्यारा वर्ड है बच्चों। म्यूनिफिसेंट का मतलब भी वही होता है उदार दिल वाला, बड़े दिल वाले को बोलते हैं म्यूनिफिसेंट, जिसको हम बोलते हैं बड़े दिल वाला, परोपकारी, उदार। इसके बाद अगर आप चाहो तो कॉमन वर्ड है बच्चों, सभी को आता है लिबरल। ये सब आप जानते हो। लिबरल कहते हैं लिबर्टी, जो है लिबर्टी से ही बना, कहते हैं ना, मैंने उसको बहुत ज्यादा लिबर्टी दे रखी है, आजादी दे रखी है, तो उसी से ही बना है लिबरल। लिबरल मतलब उदार हो गया। इसके बाद बच्चों आप एक बहुत प्यारा वर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर तैयार कर लेना, ये एग्जाम में आता ही आता है, किसी भी हाल में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है।
ठीक है, वो वर्ड है बच्चों मैग्नैनिमस। मैग्नैनिमस बच्चों बहुत प्यारा वर्ड है, जिसको मैंने स्टार बनाया, इसको तैयार कर लेना। मैग्नैनिमस का मतलब भी वही होता है बड़े दिल वाला। अगर मैं इसकी हिंदी लिख दूं तो बच्चों वो होती है बड़े दिल वाला। मैग्नैनिमस बड़े दिल वाला, है ना। विशाल जिसको बोलते हैं, मैग्नैनिमस का मतलब ह्यूज भी होता है, विशाल भी होता है, तो बड़े दिल वाला मैग्नैनिमस होता है। इसके बाद बच्चों एक और वर्ड आप चाहो तो यूज कर सकते हो, बहुत ही प्यारा वर्ड है शिवैलरस। ये बहुत प्यारा वर्ड है, इसको भी तैयार करेंगे। इसका मतलब भी दयालु होता है, काइंड हार्टेड, CHIVALROUS। तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो बेनिवोलेंट का मतलब हुआ दयालु, कैसा है वो बहुत दयालु है। कैसा मतलब व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव कैसा है, काइंड कैसा है, ग्रेशियस कैसा है, बेनाइन कैसा है, डिसेंट कैसा है, बाउंटीफुल कैसा है, म्यूनिफिशेंट कैसा है, ह्यूमेन कैसा है, कंपैशनेट कैसा है, जेनरस कैसा है, लिबरल और कैसा है मैग्नैनिमस। आप अगर ध्यान से देखो तो सारे वर्ड्स की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है, यानी कि जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं सबकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इनमें से कुछ को अगर आप नाउन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, जैसे काइंड का काइंडनेस, दयालुता, उसके अंदर क्या है दयालुता, तो काइंडनेस इसका नाउन हो जाएगा। इसका ऐसे बाउंटीफुल का बाउंटी उपहार, ठीक है बच्चों, तो बाउंटी उपहार हो गया, इसका मतलब क्या हो गए, मतलब नाउन हो गया इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसे जैसे डिसेंट से डिसेंसी, है ना, डिसेंट बड़ा सभ्य, डिसेंसी सभ्यता, क्या है उसके अंदर बहुत सभ्यता है, तो व्हाट का रिप्लाई नाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, म्यूनिफिसेंट को आप बोल सकते हो म्यूनिफिकेंस, तो वहां से आप नाउन बना सकते हो। तो प्यारे बच्चों लिबरल को लिबर्टी, तो लिबर्टी भी बना सकते हो। तो प्यारे बच्चों इन सारे वर्ड्स को तैयार करना, साथ ही साथ इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी जान लेना। क्यों? क्योंकि सीडीएस के पेपर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी जाती हैं और 10 नंबर बिल्कुल पके पकाए हैं, उसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और क्वेश्चंस पूछ लेता है। इसके अलावा बच्चों तैयार करते रहो, वीडियो का अक्रेंस थोड़ा कम है लेकिन जल्दी हम इससे रिलेटेड अब अगली वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारे कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस लाने वाला हूं। तो बच्चों जो भी आपके नए दोस्त वगैरह हैं उनको जोड़ना मत भूलना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।